वेलकम टू उर्दू कहानी कलेक्शन। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब और कहानी मुकम्मल होने पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। कहानी शुरू करते हैं। जब शादी के 10 बरस बाद 5वीं बेटी हुई तो मेरे ख़ानदान में कोहराम समझ गया। शोहर और सास रक्शे में बैठकर घर चले गए। मैं और मेरी बेटी बेयारो मददगार हस्पताल में अपनी किस्मत पर आंसू बहाते अकेले रह गए। हस्पताल से मेरी वालदा मुझे अपने घर ले गईं, जहाँ मिलने वालियाँ आती और मुझे ऐसी निगाहों से देखती कि जैसे इस सनफ़े नाजुक की पैदाइश नाउज़ बिल्ला अल्लाह की नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी थी। मेरा शोहर एक कमज़ोर माली हालात रखने वाला इंसान था। कभी रोज़गार मिला कभी ना मिला। बेटी की पैदाइश के 1 हफ्ते बाद माँ के यहाँ रहने के बाद मैं अपने ससुराल आई तो इसको कोई देखने ना आया। मैंने इसका नाम खुद ही नसीब रख दिया। मेरी नसीबो मेरी तवज्जो का मरकज़ बन गई। मेरी माँ और बहन ने बतौर सलामी नसीबों के हाथ में कुछ रकम रखी थी। मैंने बड़ी चारों बच्चियों को कभी पैम्पर इस्तेमाल ना कराया। नसीबो सख्त सर्दी के दिनों में हुई थी। नन्ही सी जान को सर्दी से बचाने के लिए मैंने सोचा कि इसको मिली रकम से इसके लिए कुछ पैम्पर ले आएं। शोहर के साथ बाजार चली गई। बाजार में स्टोर के बाहर कंपनी वालों का स्टॉल लगा था, जहां सस्ते पैम्पर भी दस्तयाब थे और ख़रीदारी के साथ एक कूपन भी मिल रहा था जिस पर मुख्तलिफ इनामात दर्ज थे। हम दोनों तो अंग्रेज़ी क्या जानते। वहाँ मौजूद खातून ने हमारा नाम पता और फ़ोन नंबर पूछकर वहाँ मौजूद डब्बे में डाल दिया। हम पैम्पर लेकर घर पहुँच गए। घर पहुँचकर मैं अपनी सास से नज़र बचाकर कमरे में जाने की नीयत कर रही थी, लेकिन शिकारी की आंखें शिकार को देख ही लेती हैं। वो पैम्पर का बड़ा सा पैकेट देखकर नाक मुंह बनाकर बोली, घर में खाना पीना मुहाल है और ये अल्ले तलल्ले खर्च कर रही है। ये अमीरों के चोंचले हैं, यहाँ चलने मुश्किल हैं। मैंने इनसे सिर्फ इतना कहा कि मेरी नसीबो बहुत नसीब वाली है। उन्होंने मुंह बनाकर कहा, इस महंगाई के दौर में 5वीं बच्ची की पैदाइश बहुत अच्छा नसीब है। नसीबो एक माँ की हो गई। मेरे मियाँ का ठेला बाजार में बल्दिया कमेटी वाले उठा कर ले गए। जुर्माना देकर ठेला और सामान वापस मिल तो गया, लेकिन माल बिकने जोगा नहीं रहा और ठेले की हालत ऐसी न रही कि बगैर मुरम्मत के फिर से लगाया जा सके। घर में खाने पीने को ना रहा। मेरे मियाँ के मुंह से निकला कि ये बदनसीब जब से आई है हम मुश्किल में पड़ गए हैं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जाए नमाज लेकर 2 नफल पढ़ने बैठ गई। मैंने दुआ की, या अल्लाह इस कमज़ोर बच्ची का नसीब अच्छा कर, इसकी बदौलत हमारे घर को खुशहाली वाला बना दे। अल्लाह की ज़ात ही दिलों को इत्मीनान देती है। इसने मेरी सुन ली। 1 महीना 1 हफ्ता गुजर गया। अभी नसीबो 40 दिन की ना हुई थी, हमारे घर का पता पूछते एक डाकिया आ गया। हम हैरान रह गए कि हमें ख़त कौन भेज सकता है। हमारा तो ना आगे ना पीछे, कोई शहर या मुल्क से बाहर ही नहीं। ख़त क्या था? मेरी नसीबों के लिए मेरे रब की तरफ से भेजी गई सलामी थी। नसीबों की ज़िंदगी के 40 दिन पूरे होने की खुशी में शहर के एक हॉल में एक तकरीब मुनक्किद की जा रही थी, क्योंकि इसके लिए पैम्पर पर बजरिया कुरानंदाजी पहला इनाम सुजुकी की गाड़ी निकली थी। हमको पूरी फैमिली समेत मदऊ किया गया था। हम आए और अपना इनाम कंपनी के डायरेक्टर से वसूल करें। वक्त मुकर्ररा पर हम तकरीब की जगह पहुंच गए। यहाँ हमसे वीआईपी सलूक हुआ। हमको एन स्टेज के पास बिठाया गया। मेरे मियाँ से कंपनी वालों की बातचीत हुई। मेरे मियाँ ने इनसे कहा कि वो सुजुकी समेत किसी किस्म की गाड़ी चलाना नहीं जानते, लिहाजा इस गाड़ी के पैसे इनको दे दिए जाएं ताकि वो इस रकम को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकें। वहाँ कंपनी के अफराद में साबिर हुसैन साहब भी थे। ये बुजुर्ग मेरे शोहर को एक तरफ ले गए, जहाँ उन्होंने मुख्तसरन मेरे शोहर के हालात दरियाफ्त किए और मशवरा दिया कि वो गाड़ी ले लें और तकरीब के बाद इनसे मिलें। वो कुछ ऐसा रास्ता निकालेंगे जो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। मेरे मियाँ ने इनसे काट लिया और घर की तरफ रवाना हो गए। सुबह मेरे मियाँ साबिर साहब के दफ्तर पहुँच गए। साबिर साहब ने हमारे हालात दरियाफ्त किए और मशवरा दिया कि मेरे मियाँ अगर चाहें तो इस सुजुकी से अपना रोज़गार कमाना शुरू कर दें, जिसके लिए वो इनको इसी पैम्पर कंपनी में बतौर ड्राइवर मुलाजमत देने को तैयार हैं, क्योंकि बढ़ती हुई कारोबारी ज़रूरियात के लिए इनको अपनी कंपनी के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत रहती है। वो अपनी कंपनी के माहिर ड्राइवरों के ज़रिए इनको ड्राइविंग भी सिखा देंगे और अपने ताल्लुकात की बिना पर इनको बाआसानी ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल जाएगा। कंपनी के काम के औकात के बाद मेरे शोहर इस गाड़ी से अपना और रोज़गार भी तलाश कर सकेंगे। मेरे मियाँ तो थे ही बेरोज़गार। उन्होंने फौरी असबात में सर हिलाकर ओके का फ़ैसला किया और वापस घर आ गए। अगले रोज़ से मेरे मियाँ ने कंपनी के दफ्तर जाना शुरू किया और जल्द ही वो ड्राइविंग भी सीख गए।
کمپنی نے بھی ان کو جلد ہی باقاعدہ ملازمت دے دی، یہاں تک کہ ڈرائیوری کے علاوہ اسٹور کی اضافی ذمہ داری بھی ان کے سپرد کر دی۔ اب تنخواہ بھی پہلے سے دگنی ہوگی اور وہ کمپنی کے ٹرانسپورٹ انچارج بنا دیے گئے۔ ہماری گاڑی اب کوئی اور ڈرائیور چلاتا اور میرے شوہر کمپنی کے معاملات پر دفتر میں بیٹھ کر حکم چلاتے۔ کہتے ہیں کہ پہیا جس کو راس آ جائے اس کی کایا ہی پلٹ جاتی ہے، اور ہم کو بھی پہیا راس آ گیا۔ میرے میاں کی واقفیت ڈرائیوروں سے ہوئی تو انہوں نے اسکول وین کا اضافی کام بھی شروع کر دیا، پھر منی بس سروس اور کچھ سالوں بعد انٹر سٹی بس سروس بھی شروع ہو گئی۔ بس پھر کیا تھا، آج مختلف شہروں میں ہمارا وسیع و عریض کاروبار پھیلا ہے۔ نصیبو ٹرانسپورٹ کمپنی کے نام سے ٹرالر، بسیں اور گاڑیاں شہر میں نظر آتی ہیں، اس کے مالک ہم ہی ہیں۔ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ ہماری 5 بچیوں نے اچھے اسکولوں میں تعلیم حاصل کی، ان کے رشتے بھی اچھی جگہ ہو گئے۔ میری نصیبوں کا ہاتھ پہلے سے ہی صابر حسین نے اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا تھا۔ ظفر صابر صاحب کا بیٹا ہے اور بہت ہی صاحب کردار، اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکا ہے۔ میری نصیبوں سب بچیوں میں سب سے اچھے حالات میں اپنے گھر میں شہزادیوں کی طرح رہتی ہے۔